अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कुछ 50 किलोमीटर ऊपर एक आइलैंड है, कोको आइलैंड। वैसे तो इस आइलैंड में पड़ोसी देश म्यांमार का शासन चलता है, लेकिन भारत को शक है कि म्यांमार ने इस आइलैंड को चीन को लीज पर दे दिया है या फिर चीनी सेना को यहां अपनी एक्टिविटी करने की परमिशन दे रखी है। रक्षा मंत्रालय ने म्यांमार से इस आइलैंड का दौरा करने की परमिशन मांगी ताकि ये इंडियन आर्मी वहां जाकर देख सके कि चीनी सेना वहां है या नहीं, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद म्यांमार उन्हें यह परमिशन नहीं दे रहा और अब इसे लेकर देश के अंदर भी एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत का द्वीप म्यांमार को दे दिया था, जिसके चलते आज चीन वहां आकर बैठा हुआ है और म्यांमार हमें हमारे ही द्वीप पर आने नहीं दे रहा। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि द्वीप हमने नहीं दिया, अंग्रेज देकर गए थे। इस वीडियो में आपको इसी कोको आइलैंड विवाद की पूरी कहानी बताते हैं। कोको आइलैंड कहां है, कैसे आइलैंड म्यांमार के शासन में चला गया, क्या जिस तरह इंदिरा गांधी ने कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को दिया था, ठीक उसी तरह क्या सचमुच नेहरू ने कोको आइलैंड म्यांमार को सौंप दिया था। इसे लेकर अब क्यों विवाद हो रहा है, इस आइलैंड पर चीन की मौजूदगी के क्या सबूत मिले हैं, सैटेलाइट इमेज क्या बता रहे हैं और क्यों हमारा पड़ोसी देश म्यांमार हमें इस आइलैंड में आने नहीं दे रहा है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। कोको आइलैंड का विवाद या इसका इतिहास समझने से पहले आपको इस आइलैंड की लोकेशन समझा देते हैं, ताकि ये समझ में आ जाएगा कि अगर चीन यहां बैठा है तो स्ट्रेटेजिकली वो भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे तो कोको आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक आइलैंड है, लेकिन इसकी दूरी मेन आइलैंड से थोड़ी ज्यादा है, करीब 100 नॉटिकल माइल्स, यानी कि करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर। अंडमान वाले पूरे रिज में वैसे तो बड़ी मात्रा में नारियल मिलते हैं, लेकिन कोको आइलैंड में बहुत ज्यादा ही नारियल के पेड़ है और इसी के चलते इसे कोको कहा जाता है। अंग्रेजों ने ही इस आइलैंड को ये नाम दिया था। हिंदुस्तान टाइम्स के छपे अगर इस मैप को देखें तो समझ में आएगा कि विशाखापट्टनम के रामबिल्ली से कोको आइलैंड बिल्कुल सीधाई में मौजूद है। हाल ही में इंडियन नेवी ने रामबिल्ली को नेवी बेस के तौर पर डेवलप किया है, जहां से न्यूक्लियर वेपन से लैस पनडुब्बियों की आवाजाही होती रहती है। ऐसे में अगर चीन कोको आइलैंड पर बैठा होगा तो वो इस पर सीधा नजर रख पाएगा। इसके अलावा कोको आइलैंड ठीक उस अक्षांश पर मौजूद है जहां से वो ओडिशा के बालासोर परीक्षण रेंज और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर होने वाले न्यूक्लियर या दूसरे मिसाइल टेस्ट पर भी नजर रख सकता है। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि चीन आए दिन हिंद महासागर पर हवाई निगरानी करता रहता है, जिसे लेकर आए दिन विवाद भी होते हैं। अब अगर वो कोको आइलैंड पर भी बैठ जाएगा तो बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर का इस्तेमाल कर भारत की न्यूक्लियर से लेकर आर्मी एक्टिविटी तक सब कुछ को ट्रैक करने लगेगा। यानी कि भारत स्ट्रेटेजिकली क्या क्या स्टेप ले रहा है उसे पल पल की जानकारी चीन को पहुंचेगी। भारत को शक है कि म्यांमार ने अपने कब्जे वाले इस आइलैंड पर चीन को आने की परमिशन दे रखी है, यानी कि चीनी सेना यहां अपना बेस तैयार कर रही है, अपने इक्विपमेंट से इस आइलैंड को लैस कर रखी है। ऐसे में भारत चाहता है कि वो एक बार इस आइलैंड का दौरा कर ले ताकि ये शक दूर हो जाए कि चीन की यहां मौजूदगी है या नहीं, लेकिन म्यांमार ऐसा करने दे ही नहीं रहा। ये क्या मामला है, अब ये समझते हैं। 25 से 27 सितंबर के बीच भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय रक्षा संवाद हुआ, म्यांमार की राजधानी नेपिडो में। इस वार्ता में भारत की ओर से पहुंचे रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। रक्षा सचिव ने एक बार फिर से इस वार्ता में कोको आइलैंड का मुद्दा उठाया, कहा कि भारत चाहता है कि वो इस एक आइलैंड का दौरा कर ले ताकि चीन की मौजूदगी का जो शक है वो दूर हो जाए, लेकिन अब तक म्यांमार ने भारतीय नौसेना को इस आइलैंड का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। भारत ने कूटनीति के अलावा सैन्य चैनल से भी कई बार म्यांमार से अनुरोध किया है, लेकिन इसे लेकर म्यांमार की ओर से अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। फरवरी 2021 में हुए तख्तापलट के बाद म्यांमार में वहां की सेना जुंटा का शासन है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत को कोको द्वीप को लेकर किसी भी प्रकार की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए।
लेकिन सैटेलाइट इमेज कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि कोको आइलैंड पर कुछ ना कुछ निर्माण कार्य चल ही रहा है, वो भी काफी तेजी से। सैटेलाइट इमेज इसके गवाह है, जैसे कि 1000 मीटर वाले छोटे एयर स्ट्रिप को बड़ा करके 2500 मीटर लंबा कर दिया गया है। शक है कि इसलिए ताकि बड़े मिलिट्री प्लेन यहां से टेक ऑफ या लैंड कर सकें। इसके अलावा सैन्य बैरक और शेड निर्माण के कार्य भी सैटेलाइट इमेज में सबूत के तौर पर मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया गया है कि इन बैरक्स में करीब 1500 या उससे ज्यादा सैनिक रुक सकते हैं। इसके अलावा कोको द्वीप से सटे दूसरे जेरी द्वीप को भी जोड़ने के लिए एक कॉजवे बनाया जा रहा है। इन सब को देखकर यह साफ समझ में आ रहा है कि इस आइलैंड पर म्यांमार या फिर चीन अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत कर रहा है। लेकिन ज्यादा शक चीन को लेकर है, क्योंकि म्यांमार अभी इस स्थिति में नहीं है कि देश के बिगड़ते हालात को छोड़कर एक आइलैंड में इतने बड़े स्तर पर डेवलपमेंट करे। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई देशों की तरह ही म्यांमार भी चीन के भारी कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। साल 2020 में म्यांमार पर जितना कर्ज था उसमें 40% से ज्यादा चीन का ही था, जो लगातार अब भी बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में म्यांमार की पिछली सरकार या फिर वहां की सेना मजबूर है कि चीन को वो अपने यहां आने दे। पिछले कुछ सालों में चीन ने म्यांमार के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जैसे कि क्वाऊ कफ्यू पोर्ट। चीन ने म्यांमार को बकायदा समुद्री पोर्ट तैयार किया है, जहां से उसके सैन्य जहाज और सैन्य उड़ानें संचालित होती हैं। शक है कि यहां से चीनी नौसेना भारतीय पनडुब्बियों को ट्रैक कर रही है। ठीक इसी तरह यह भी शक है कि चीन के कर्ज के बोझ के तले दबे म्यांमार को कोको आइलैंड को चीन को लीज पर दे दिया है, और इसी आइलैंड पर जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो चीन करा रहा है, क्योंकि म्यांमार की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ऐसा करने के लिए उसे इजाजत नहीं दे रही। इसलिए भारत चाहता है कि भारत की नेवी वहां का दौरा करे और ये पता लगा सके कि एक्टिविटी म्यांमार कर रहा है या फिर चीन। यहां तक हमने आपको कोको आइलैंड का लोकेशन और इसे लेकर जो भी अब तक विवाद हो रहा है वो समझा दिया। अब आपको इसका इतिहास बताते हैं, जिस पर नेहरू से लेकर अंग्रेजों तक कई आरोप लग रहे हैं। कोको आइलैंड को लेकर 3 थ्योरी चलती है। पहली थ्योरी कहती है कि आजादी से पहले कोको आइलैंड पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, यहाँ उनके बेस मौजूद थे। रॉयल ब्रिटिश नेवी भी यहाँ से ऑपरेट करती थी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी अपना कब्जा छोड़ दिया। लेकिन अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार को भारत को नहीं सौंपा और कोको को बर्मा को दे दिया, क्योंकि उस वक्त बर्मा में भी ब्रिटिशर्स का शासन था और इस तरह कोको म्यांमार के कब्जे में चला गया। दूसरी थ्योरी कहती है कि 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने भारतीय क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए अंडमान को चुना था। सेल्यूलर जेल में काला पानी की सजा दी जाती थी, लेकिन यहाँ रहने वाले कैदियों, सैनिकों और अंग्रेज अफसरों के लिए जो खाना बनता था वो कोको आइलैंड से आया करता था। उस वक्त अनाज सब्जी उगाने की झंझट से बचने के लिए अंग्रेजों ने इस आइलैंड को बर्मा के एक प्रभावशाली परिवार को लीज पर दे दिया था। वो परिवार यहां से नारियल और मछली पकड़कर बिजनेस करता, बदले में अनाज और सब्जी उगाकर अंग्रेजों को देता। थ्योरी कहती है कि 1882 में ही इस आइलैंड को आधिकारिक तौर पर म्यांमार का हिस्सा मान लिया गया था। तीसरी थ्योरी कहती है कि देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार को जानबूझ के कोको आइलैंड को भारत से दूर कर दिया था, ताकि भारत के डिफेंस स्ट्रेटेजी में एक लूप होल हो सके। द ट्रिब्यून ने ब्रिटिश सरकार की हरकत को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक यह फैसला ब्रिटिश आर्मी के जॉइंट प्लानिंग स्टाफ ने लिया था। कोको आइलैंड को लेकर यही 3 मेजर थ्योरी चला करती है। लेकिन अब बीजेपी से जुड़े लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी ने कच्चा थिबू आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया था, ठीक वैसे ही सालों पहले जवाहरलाल नेहरू ने लापरवाही करते हुए यह आइलैंड म्यांमार को सौंप दिया, जिसका नतीजा अब भारत भुगत रहा है। आरोप लगाए जाते हैं कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने इस आइलैंड पर ध्यान नहीं दिया। दलील दी जाती है कि अब बीजेपी सरकार ने इस पर फोकस करना शुरू किया है और यहां पर मौजूद कैंपेबल खाड़ी में चीन के मुकाबले के लिए शिपयार्ड और डिफेंस हवाई पोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कोको आइलैंड की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।